वाह, ये कितना मजे का लग रहा है यार। जंकुक, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा जिन और जंकुक, हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। चलो फिर सफाई कर लेते हैं। अगर हमने खाना नहीं बनाया तो सफाई कर लेते हैं। तुम लोग खाना खाओ, मैं सफाई कर लेता हूँ। नहीं, जिमिन आएगा तो हम लोग फिर खाना खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खाना खाओ, कोई बात नहीं, मैं सफाई करता हूँ तब तक। ओह वाह, ये तो बहुत मजे का है। वही है ना जो रेस्टोरेंट में गार्लिक के साथ सर्व करते हैं। जंकुक, पेंस शेल जो है वो स्कैलप्स, मतलब फ्रेश स्कैलप से काफी डिफरेंट है ना? अरे नहीं, वो पेंस शेल्स नहीं है। ये दोनों सेम नहीं है क्या? नहीं, पेंस शेल और स्कैलप्स दोनों सेम नहीं है। हाँ जिन, ये दोनों सेम नहीं है। ओहो, मैं समझा एक इसका नाम कोरियन नेम है और दूसरा जापानीज नेम है। ये ऐसे बोलते हैं, स्कैलप। हाँ, इसका जो बोलने का अंदाज है वो जापानीज से थोड़ा मुख्तलिफ है। 이게 어느 지역마다 다르다는데? ये दोनों बेशक ही अलग अलग है, लेकिन इनका मजा एक जैसा ही है। हाँ, बहुत मजेदार। वैसे आखिरी बार हम लोग कब एक साथ ट्रिप पे गए थे? कुछ अर्सा पहले हम लोग बेसिक ट्रेनिंग के बाद वेकेशन हाउस पर एक साथ थे। ओ हाँ, बेसिक ट्रेनिंग। क्या तुम दोनों एक साथ थे क्या? हाँ, तब मैं और सिर्फ तुम ही थे और मेरा ख्याल है इस बात को भी 3 से 4 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, ये जो स्पल्प से ये पट्टों को मजबूत करता है। देखो, स्कैलप जो होता है वो पट्टा होता है, जो राउंड पार्ट होता है ना उसको स्कैलप बोलते हैं, जो पेन वाला होता है उसको पेन शेल बोलते हैं। अच्छा, तो इसके एक पार्ट को पेन शेल बोलते हैं, ये कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो फिर टेम्पल के बारे में क्या ख्याल है? ओह हाँ, टेम्पल। और ये वर्ड भी काफी सिमिलर साउंड करता है। अच्छा ठीक है, जरा मुझे चेक करने दो इसके बारे में। लास्ट टाइम हम लोग कब एक साथ ऐसे इकट्ठे हुए थे? मेरे ख्याल में 3 साल 8 महीने हो गए। वाओ, 3 साल 8 महीने। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड होगा अगर हम दूसरे ग्रुप मेंबर्स के साथ कंपेयर करें तो। हाँ, यही वजह है, इसलिए तो हम सब एक साथ इनलिस्टेड हुए थे। हाँ, जिन हम में से पहले था जो पहले गया और पहले डिस्चार्ज हो गया था, और जब जिन वापस आके अपनी सोलो एक्टिविटीज कर रहा था, मैं तब डिस्चार्ज हुआ। मुझे भी जेहब के साथ जाना चाहिए था। अब तुम क्यों रिग्रेट कर रहे हो? फिर मैं और जेहब जाते, फिर मैं जेहब के साथ होता। अच्छा, तो फिर तुम लेट क्यों गए थे? हाँ, मैं लेट इसलिए गया क्योंकि मैं एल्बम पे काम कर रहा था। अरे तुम्हें याद नहीं कि इसने अपनी सोलो एल्बम निकाली थी? हाँ, मगर जिमिन और जंकुक तो बहुत ज्यादा खुश थे कि वो एक साथ लिस्टिंग हो रहे हैं। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ जंकुक के तुम मेरे साथ आए थे। हाँ, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। अगर उस वक्त जंकुक फौज में ना जाता और फिर बाद में कभी वापस आता तो उस वक्त तक जिन तकरीबन 60 साल का हो चुका होता। नहीं, मेरा मतलब है कि जिन खाना बहुत मजेदार है, शुक्रिया। इसने मुझे 60 साल का कहा। तुम्हें पता भी है कि पिलो फाइट खेलने की वजह से मेरे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, मगर तुम ही तो वो थे जो सबसे ज्यादा हमारी हौसला अफजाई कर रहे। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। अरे यार, ये इतना ज्यादा कम खाना क्यों रह गया है? बताओ, क्या तुम लोग को चावल चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ। वैसे क्या टाइम हो रहा है इस वक्त? मुझे तो लगता है कि 10 बज रहे हैं रात के। चलो फिर टाइम को गेस करने वाली गेम खेलते हैं। जो जीतेगा वो सबसे पहले शावर लेगा। जो थोड़ा बहुत क्लोज होगा वो भी चल जाएगा। अरे यार, अभी तो हम लोग को शावर भी लेना है। क्यों ना हम सब लोग एक साथ नहा लें? मैं और जिहा स्टेट में एक साथ नहाते थे। नहीं, हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं, हमें प्रॉब्लम्स हैं। क्या तुम्हें जोजो टंग चाहिए? हाँ चलो फिर इसके लिए हम लोग चलते हैं। सच बताओ, मैं तो अभी से अपने टूर के ख्वाब देख रहा हूँ। मुझसे तो कॉन्सर्ट के लिए और इंतजार भी नहीं हो रहा। वैसे इस एपिसोड का क्या टाइटल होगा फ्रेंड बीटीएस? बहुत लंबा अरसा हो गया कि मैं आर्मी बम नहीं देखे। तुम इसमें गार्लिक डालना भूल गए हो। क्या मतलब, क्या तुमने भी नहीं डाला था इसमें? हाँ, बस यही एक चीज मिसिंग है इसमें। कोई बात नहीं, तुम रख दो यहाँ पर। नहीं, मैं इसमें गार्लिक डाल के लेकर आता हूँ, रुको। क्या कुछ वक्त में कितना कुछ गुजर गया है। हम लोग मिलिट्री गए और जून में वापस भी आ गए और जुलाई में हम लोग अमेरिका भी चले गए। पे हम लोगों ने काम भी किया। अब तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपनी सोलो एक्टिविटी से बहुत ज्यादा कुछ सीखा है। और मैंने अपने सोलो टूर से पता है क्या सीखा है, कि मेंबर्स मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल सेम, मुझे भी इसी तरह की फीलिंग्स आती है। जब आप खुद अकेले खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि ये चीज कितनी ज्यादा वजनी है और इसका कितना ज्यादा प्रेशर है आप पर। 혼자 있으니까 부담감이 좀 크더라고. 혼자 서 있으니까 멘트도 내가 다 해야 되고. 근데 솔직히 आसान भी होती हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है। मैंने अपने माइंड में ये चीज रखी क्योंकि अब सब लोग दूर हैं तो मुझे अपने हिस्से का काम करना होगा। लेकिन मैं साथ ये भी सोचता कि मैं अकेला हूँ तो शायद फैंस बोर हो जाएं।